हेलो दोस्तों, पाठन क्लासेस में मैं पूजा कुमारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है। इसका पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आइए, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पहले समझे थे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो इज जस्ट अ कंपैरिजन। ये सिर्फ एक कंपैरिजन होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इज टू बी आपका 1:2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब भी ए आपका 1 होगा तो आपका बी जो होगा वो 2 होगा। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जब भी बी आपका 2 होगा तो आपका ए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 कोई प्रिसाइज नंबर नहीं है। ठीक है, ये जस्ट रेशियो है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आपका ए 1000 है तो बी आपका 2000 होगा। ये दोनों इक्वली करेक्ट है। या ए आपका 1 लाख है तो बी 2 लाख होगा। ए अगर आपका 500 है तो बी जो है वो 1000 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब का जो रेशियो है वो कॉमन को हम जब कैंसिल कर देंगे तो जो रेशियो निकलेगा तो वो 1:2 ही आएगा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमको पता नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो पता है। और दूसरी चीज क्या थी कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन है तो हमारा यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ a is to b equal to 2:3 and b is to c is 3:7, then find a is to b is to c। तो देखिए, ये आपका कह रहा है कि जब भी a जो है वो 2 है तो b है वो 3 है। ठीक है, a जब भी आपका 2 है तब b आपका क्या है, 3। और जब भी b 3 है तो a जो है वो c जो है वो क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कॉमन टर्म देखिए जो है b है, कॉमन जो है b है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है उसको दोनों रेशियोज में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये आपस में बराबर ही है। तो हम डायरेक्टली a is to b is to c क्या लिख सकते हैं, 2:3:7। क्यों? क्योंकि यहाँ b दोनों में ही 3 था। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब b दोनों में इक्वल नहीं होगा, कॉमन टर्म दोनों में इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर a is to b आपका 2:3 है और b is to c 4:7 है और आपको a is to b is to c निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए, इसको इस तरह से करते हैं। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, जो कॉमन टर्म है उसको बराबर कर दें। यहाँ पे b 4 है और यहाँ पे b 3 है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का और इस 4 का यानी कॉमन टर्म की वैल्यूज का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 बराबर 12। ठीक है, तो अब हम इसको भी 12 करते हैं और इसको भी 12 करते हैं। कैसे करेंगे, a is to b equal to 2:3 और b is to c equal to 4:7। ठीक है, तो इसको 12 कर देंगे इन दोनों को अगर हम, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तो 12 करने के लिए हमको ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, हमने रेशियो की पहली क्लास में ये पढ़ा था कि जब भी कोई रेशियो को हम के ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले वाले रेशियो के बराबर ही होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें नया रेशियो मिलेगा वो इसी के बराबर होगा। तो हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8:12 हमें मिल गया। उसी तरह इन दोनों नंबर्स को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो नया रेशियो मिलेगा वो इसी के बराबर होगा। तो हम रेशियो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो कॉमन टर्म है उनको आपस में बराबर कर रहे हैं इस तरह से कि रेशियो इफेक्ट ना हो। तो इस दोनों को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी ये वाला हमारा टर्म हो जाएगा 12 कितना, 21। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 8:12:21। ये हमारा ए बी और सी का रेशियो मिल गया। ठीक है, 8:12:21। ठीक है, अब देखिए आपका दिया हुआ है a is to b आपका 2:3 है। ठीक है, b is to c 5:4 है और c is to d है 3:7। तो आपको a is to b is to c is to d निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, ये इन्हीं दोनों का लीजिए। देखिए, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको 3 तरीके से बताऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में किससे जाना है ये मैं आपको इन तीनों तरीकों को बताने के बाद बताऊंगी। वो बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड होगा। लेकिन किसी भी ट्रिक को समझने के लिए उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको ये सारे
कॉन्सेप्ट्स में बता रही हूँ। तो A:B 2:3 और B:C 5:4 है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों में B कॉमन है तो B को बराबर कर लेते हैं। तो B 3 है और B 4 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, A:B 2:3 है और B:C है हमारा 5:4। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, चूंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। तो हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 5 3 15, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 यहाँ पे भी। तो ये हमें मिल जाएगा 10:15 और ये हमें मिल जाएगा 15:12, यानी हमारा A:B:C क्या हो गया, 10:15:12। ठीक है, अब देखिए हमारा A:B:C ये हो गया, और C:D हमारा क्या दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है, D दिया हुआ है हमारा 3:7। अब इन दोनों का में कॉमन क्या है हमारा C, इन दोनों में कॉमन हमारा C है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये 12 है, इसको अगर हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 12:28। ठीक है, तो हमें A:B:C:D का रेशियो क्या मिल गया, A:B:C:D का रेशियो मिल गया 10:15:12:28। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला 10 15 12 और 28, सी हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो इससे थोड़ा सिंपल है वो हम देखते हैं। देखिए हमारा, हम A B C और D को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये है हमारा 5, ये है हमारा 4, ये है हमारा 3, ये है हमारा 7। ठीक है, अब इधर इसके इस साइड जितने भी खाली हैं उसको इसी के बराबर लिखेंगे, जिसके बगल में चीजें खाली हैं, 3 के बगल में खाली है तो जो जो प्लेसेस खाली हैं उन सभी पे हम 3 3 लिख देंगे। ये 5 के बगल में इधर खाली है तो इस प्लेस पे हम 5 लिख देंगे। 4 के बगल में इधर खाली है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो जिसके बगल में खाली है उसको हम, उस प्लेस को हम उसी संख्या से भर देंगे। यहाँ पे ये 3 के बगल में 2 प्लेसेस खाली हैं तो हम यहाँ पे 3 3 लिख देंगे। अब देखिए ये जो नंबर्स आए 3 जो है वो सभी कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, इस पहले वाले कॉलम में भी आ रहा है, दूसरे वाले कॉलम में भी 3 आ रहा है, देखो दूसरे वाले में तो 2 बार आ रहा है, लेकिन पहले वाले में 2 बार नहीं आ रहा है, इसलिए हम 2 बार कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जितनी बार सभी कॉलम में आएगा हम केवल वही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो एक 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं सभी में से। तो इसको और इसको कैंसिल कर दिया। अब इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 4 3s are 12 एंड 4 7s are 28। तो हमारा रेशियो क्या मिल गया, 10:15:12:28। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। लेकिन क्या आप एग्जाम में इतना लिखने जाएंगे तो मतलब इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह से कीजिए। देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन से चलिए। ठीक है, ऑप्शन से चलेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे A:B जो है वो 2:3 है। क्या इस फर्स्ट ऑप्शन में, सिर्फ आप इसी को वेरीफाई कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको 10:18 2:3 के बराबर लग रहा है क्या, नहीं, 2:3 के बराबर ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 2:3 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे भी 2:3 के बराबर है तो हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2:3 के बराबर नहीं है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे ये 2 ऑप्शंस बच गए। अब इन दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे C:D लेती हूँ। C:D हमारा कह रहा है 3:7 है। क्या 50:70 3:7 देगा, नहीं, ये तो 5:7 दे देगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये 3:7 है। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 सतह 28, ये 3:7 है। ठीक है, अब आप अगर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर से वेरीफाई कर लीजिए। A:B 2:3 है, ये 10:15 भी 2:3 है, B:C 5:4 है, 15:12 भी 5:4 है, क्योंकि जब हम इसको 3 से काटेंगे तो 5 बचेगा और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बचेगा, और C:D 3:7 है, तो 4 तिहाई 12 4 सतह 28, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। ये वाले इस क्वेश्चन का, ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसके ऑप्शंस बदल दिए हैं। इसके ऑप्शन में केवल एक ही
इसके ऑप्शंस में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें पहले 2 नंबर का रेशियो 2:3 था। मैंने यहाँ पे ये वाला बढ़ा करके थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ऑप्शंस में सिर्फ एक ही था जिसका पहले वाले का रेशियो 2:3 था। तो आप 3 को स्ट्रेट अवे देख करके आप तीनों ऑप्शन को हटा सकते हैं कि ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये वाला मेथड अपनाना है ताकि आपका टाइम सेव हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1/3y, y इज इक्वल टू 1/2z, देन फाइंड x इज टू y इज टू z। तो पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल प्रोसेस से, x इज इक्वल टू 1/3y है, यानी कि हम कह सकते हैं x बाई y जो है हमारा वो है 1/3, यानी कि x इज टू y क्या हो गया हमारा 1:3। उसी तरह y बाई z हमारा 1/2 होगा, यानी कि y इज टू z हमारा क्या हो गया 1:2। तो अब इसको हम इसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉमन टर्म है, तो इसको हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3:6, ठीक है। तो 3:6 हो गया जब हमारा, तो x इज टू वाई इज टू जेड क्या हो गया 1:3:6, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आए तो क्या करना है, तो हम जानते हैं यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है y इधर जाएगा, यानी x और y का रेशियो, ये y जब इधर जाएगा तो x बाई वाई हमें मिलेगा, तो x और y का रेशियो 1/3 है, ठीक है। तो हमें 1/3 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये 1/3 है क्या, नहीं, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है क्या, नहीं। तो अब हम दूसरा वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं, y और z का रेशियो 1:2 है, क्या ये 1:2 है, नहीं, ये 1:3 है, सिर्फ ये वाला है, ये 1:2 है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। और क्या तरीका है हमारा, वही वाला जो मैंने आपको बताया था, x y और z को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हमारा x बाई वाई है 1/3, तो ये हमने ऐसे लिख लिया 1 और 3, y के नीचे 3। अब y बाई z जो है वो 1/2 है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 3 के बगल में खाली है तो उसको 3 से भर लेंगे, 1 के बगल में खाली है तो इसको 1 से भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है क्या जो तीनों कॉलम में कॉमन हो, देखिए कॉलम इसको कहते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं, ठीक है, कॉलम इसको कहते हैं। तो क्या इन तीनों कॉलम में कुछ भी ऐसा है जो हम पूरा सब में प्रेजेंट है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल 1 × 1 इज 1, 3 × 1 इज 3 एंड 3 × 2 इज 6, सो 1:3:6 इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए। देखिए A:B:C इक्वल टू 1:2:3, तो इनमें से कौन सा रेशियो है जो इसके बराबर है, तो हम ऑप्शन से चलते हैं, 3:6:9, क्या बराबर है, हाँ, क्योंकि इन सब में 3 जो है वो कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 काट देंगे तो 1:2:3 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 15, 30, 45, इसमें भी अगर हम 15 से तीनों को काटेंगे तो हमें 1:15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 × 45, तो हमें 1:2:3 ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 16, 32 और 48 है, इसको भी हम 16 तीनों में कॉमन फैक्टर है, 16 से हम काट देंगे तो 1:2:3 ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 19, 38 और 57, 19 से हम काट देंगे तो 1:2:3 मिलेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हमारा ये सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये तो मैं आपको पूरा एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ कि कैसे निकलेगा, उसके बाद एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो आपको तुरंत, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा दिया हुआ है 1/a इज टू 1/b, हम सिर्फ अभी इतना पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। 1/a इज टू 1/b इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3, ठीक है, हम सिर्फ अभी इतना ही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/a, ये इज टू जो है वो कुछ नहीं, डिवाइड ही होता है, डिवाइड बाई 1/b इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 1/a इंटू, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आपका b/a क्या हो गया, b/a आपका हो गया 3/2, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, b/a हमारा क्या हो गया 3/2। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 2/3, जब b/a 3/2 है तो a/b 2/3 हो जाएगा, साधारण सी बात है। तो आप यहाँ पे ये चीज गौर कीजिए, ये उल्टा 1/1 में सब दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली क्या इसके बराबर हो रहा है,
ए जो है डायरेक्टली 2 के बराबर हो रहा है और बी जो है डायरेक्टली 3 के बराबर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं 1/b कंफर्म करने के लिए, जस्ट 1/b इज टू 1/c इक्वल टू 1/3 इज टू 1/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये अभी डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो सी ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी बी ऊपर चला गया था, यही रूल है। तो सी बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, ये वाला ऊपर चला जाता है तो इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सी बाई बी हमारा हो गया 4/3, ठीक है, यानी कि बी बाई सी हमारा क्या हो जाएगा 3:4। अब यहाँ पे a:b जो है वो 2:3 था और यहाँ पे b:c 3:4 है, तो b जो है वो कॉमन है, इसी को हमें बराबर करना था, ये ऑलरेडी बराबर है, ये ऑलरेडी बराबर है, तो हमारा a:b:c क्या हो जाएगा 2:3:4, ठीक है। यानी कि इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि देखिए यहाँ पे 2:3:4 था और यहाँ पे भी ये नीचे में 2 है और नीचे में 3 है और नीचे में 4 है, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ रहे, ये 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c बराबर 1/2 या कुछ भी नंबर इज टू 1/3 इज टू 1/4, तो आप इस 1/1 वाले सभी तरफ 1/1 को इग्नोर कर दीजिए और इसको डायरेक्टली आप a:b:c इक्वल टू 2:3:4 लिख दीजिए, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है 1:1/x इज टू 1/y इक्वल टू 1/5 इज टू 1/7, तो आप डायरेक्टली इसको x इज टू y बराबर 5:7 लिख सकते थे, ठीक है। यानी कि दो ये चीज समझिए, x इज टू y इज टू z इक्वल टू 5:7 इज टू 9, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। और आपका ये या तो दोनों साइड डायरेक्ट दिया हुआ रहे या फिर दोनों साइड 1/, में दिया हुआ रहे, इससे आपका रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली आप x इज टू y इज टू z इक्वल टू 5:7 इज टू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a is to b is to c is 1/3 is to 1/5 is to 1/8। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था 1/a is to 1/b is to 1/c इक्वल टू 1/2 is to 1/3 is to 1/4 ऐसा कुछ हो, या फिर a is to b is to c इक्वल टू 2:3 is to 4 ऐसा कुछ हो, ठीक है। यानी कि या तो दोनों तरफ 1/, में रहे या फिर दोनों तरफ 1/, में ना रहे, डायरेक्ट रहे, लेकिन यहाँ पे एक तरफ डायरेक्ट है और दूसरी तरफ 1/, समथिंग है, ठीक है, एक तरफ डायरेक्ट है दूसरी तरफ 1/, समथिंग है, यानी कि ये हमारा पिछले क्वेश्चन से अलग है, इसको डिफरेंशिएट करना सीखिए, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू a is to b is to c, तो a is to b is to c हमारा जो है वो ये दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं a is to b बराबर 1/3 is to 1/5। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये जो रेशियो वाला साइन है ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेशियो वाला साइन कुछ नहीं होता है, डिवाइड होता है, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वाला नंबर जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a is to b हमारा क्या हो गया 5:3 और b is to c हमारा क्या हो गया, उसी तरह b is to c क्या हो गया हमारा 1/5 is to 1/8 था, तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b is to c हमारा हो जाएगा 8:5, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई के साइन में, तो हमारा क्या आएगा 1/5 इंटू 8/1, तो ये 8/5 हो जाएगा। अब हमें b कॉमन टर्म को क्या करना है, बराबर करना है, तो इसको बराबर करेंगे तो हम 3 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 8 का एलसीएम जो है वो 24 होता है, 24 होता है, तो हम इसको 24 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 40:24 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 24:15, यानी हमें a is to b is to c का रेशियो क्या मिल गया 40:24:15, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया, मतलब जो जनरल मेथड है जो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप कोई और मेथड कोई और ट्रिक समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे कि
हमें क्या मिला था 40:24:15 हमें मिला था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, हम A:B:C हमारा है 1/3:1/5:1/8, ठीक है। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा 8 5 40 30 120, ये 120 हो गया, ठीक है। तो इसको जब भी तीन को जब हमने 120 बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर को, नीचे वाले अंक को 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब हमारा रेशियो चेंज ना हो इसके लिए हमें ऊपर वाले को भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको 105 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब ये रेशियो चेंज ना हो, अगर हमने डिनोमिनेटर को 24 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 24:120। सिमिलरली इसको क्या करना पड़ेगा, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 15:120। अब 120 120 120 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमारा रेशियो क्या हो गया 40:24:15, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि जब 1/3 है, ठीक है, तो हम इस वाले को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। जब हमें ए का रेशियो निकालना है तो हम इसको कवर कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीपल ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीपल ऊपर ले लेंगे। उसी तरह जब ये निकालना है तो इसको हम कवर कर लेंगे और 3 और 8 का मल्टीपल ऊपर ले लेंगे। और जब 1/8 का निकालना है तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे और बचे हुए दोनों का मल्टीपल जो है वो यहां ले लेंगे। फिर से समझिए इस चीज को, ठीक है। देखिए हमें A:B:C दिया हुआ था 1:3:1/5:1/8। अब हमें इनका जो इक्विवेलेंट रेशियो है वो निकालना है। क्यों, क्योंकि आंसर्स कभी भी रेशियो का इस तरह 1/1 में आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना है, ए के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो हम ए वाला पार्ट को कवर कर लेंगे और ये दोनों पार्ट का मल्टीपल ले लेंगे 5 और 8। ये डिनोमिनेटर में 5 और 8 है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 40। हम ए के लिए लिख लेंगे 40। अब बी वाले के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो बी के लिए 5 है, हम 5 को कवर कर लेंगे और बचे हुए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 8 × 3 24। और अब लास्ट वाला हमें बचा है सी वाले पार्ट को हम कवर कर लेंगे और बचे हुए दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें क्या मिला 3 × 5 15, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और एक ऑप्शन से चलना सीखिए, क्योंकि ऑप्शन जो है आपको एसएससी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस ऑप्शन से एलिमिनेट करना आता है तो वो सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। तो A:B आपका क्या था 1/3:1/5। अब ये ऊपर चला जाता है, यानी कि ये A:B आपका क्या हो गया 5:3, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब आप ऑप्शंस में देखिए, क्या ए जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5:3 है, नहीं ये उल्टा है 3:5, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 5:3 है क्या, तो हाँ 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24, ये एक ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब हम B:C ले लेते हैं। B:C हमारा क्या होगा 1/5:1/8 था, तो हमारा 8/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 8/5 है, तो नहीं यहाँ पे 8/5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या 8/5 है, तो हाँ 3 से जब हम कट करेंगे तो 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 8/5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन से चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है A/3 = B/5 = C/8, देन फाइंड A:B:C, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि A/3 B/5 और C/8 सभी कुछ नंबर मान लीजिए 1 के बराबर था, या कुछ भी कोई x भी मान सकता है, ठीक है। तो A हमारा क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि A/3 = 1, तो A 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A बराबर हो जाएगा हमारा 3। उसी तरह B/5 = 1, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B की वैल्यू हो जाएगी 5। उसी तरह C/8 = 1, तो C इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा A:B:C का रेशियो क्या हो गया 3:5:8, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि जब भी ये
A/3, B/5, C/8 इस फॉर्म में रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन नंबर को एज इट इज उठाकर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3:5:8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन से करते तो कैसे करते मैं वो भी एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए A/3 = B/5 था, यानी ये B जो है ये नीचे जाएगा और ये 3 जो है ये ऊपर चला आएगा, तो A/B = 3/5। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। अब देखिए इनमें से कोई 3/5 है क्या? इन दोनों में से ये है क्या 3/5? नहीं है। ये है क्या 3/5? नहीं है। ये है क्या 3/5? हाँ है। बस ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल है इफ 2A = 3B देन फाइंड A/B। अगर 2A और 3B बराबर है तो हमें A/B निकालना है। तो देखिए A/B क्या होगा, ये यहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, उसी तरह ये यहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवाइड होता है। हमारा कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है कि अगर x/y जो है इक्वल टू कुछ p/q है तो ये यहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। अगर q जो है वो अपना साइड चेंज करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है ये इधर नीचे चला आएगा। ठीक है, तो A/B हमारा क्या हो गया 3/2। 2 इधर गया तो नीचे चला गया, B इधर गया तो नीचे चला गया। ठीक है, तो A/B हमारा क्या हो गया 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, जब भी 2A = 3B है तो एक लॉजिक लगाइए, A को अगर आपने 2 गुना किया उसके बराबर B को करने के लिए उसको 3 गुना करना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है 3 गुना करना पड़ता है, तो B जरूर छोटा होगा। ठीक है, B जरूर छोटा होगा। नंबर्स आपको यही रखने हैं, 2 और 3 ही रखने हैं और B को छोटा कर देना है। तो B क्या हो गया 2 और A क्या हो गया 3। फिर से समझिए, नंबर्स आपको 2 और 3 ही रखने थे। आपको डिसाइड सिर्फ ये करना है कि किसको 2, B को 2 रखें या A को 2 रखें। तो A को जब आपने दुगना किया उसके बराबर B को करने के लिए आपको 3 गुना करना पड़ता है, यानी जरूर B जो है वो छोटा होगा। B छोटा होगा यानी B को आपको 2 करना है और A को करना है 3। इसको इस तरह से भी देखिए कि A के जो बगल में नहीं सामने वाला नंबर है आपने उसके बराबर कर दिया और B के सामने वाला नंबर है उसके बराबर कर दिया। B के बगल वाले को छोड़ दिया, सामने वाला नंबर दे दिया। A के बगल वाले को छोड़ दिया, सामने वाले नंबर को दे दिया, यानी कि A/B क्या हो गया, A के सामने वाला /B का सामने वाला, यानी कि 3:2। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 2A = 3B = 4C, ये तो बड़ा डायरेक्ट था, लेकिन क्या आप इसको आप 2:3:4 नहीं लिख सकते? देखिए ये चीज सिर्फ तभी ट्रू थी जब दो ही चीजों का रेशियो निकालना था, 2 ही चीजें आपको दी हुई थी, तो आपने उसके सामने सामने वाले को डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको 2:3:4 आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसी तरह से तोड़ तोड़ के। तो 2A = 3B, यानी कि A/B क्या हो गया, A के लिए A का सामने वाला और B के लिए B का सामने वाला, तो A/B हो गया आपका 3:2। उसी तरह इसको भी आप तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो B के लिए B का सामने वाला यानी कि 4 और C के लिए C का सामने वाला यानी कि 3। ठीक है, अब आपको जो कॉमन टर्म है उसको बराबर करना है। ठीक है, कॉमन टर्म बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 6:4। तो हमें A/B/C का रेशियो क्या मिल गया 6:4:3। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि 1/A = 1/B = 1/C = 2:3:4। तो हमें A/B/C फाइंड करना है। ठीक है, तो 1/A = 1/B को हम क्या लिख सकते हैं 2:3। अब देखिए ये अभी जो है ये डिवाइड है, ये रेशियो कुछ नहीं होता है, डिवाइड होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B/1 = 2/3। ठीक है, तो हमारा B/A क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि A/B हमारा क्या हो गया 3/2। ठीक है, तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी ये 1/1 में दिया हुआ रहे
तो रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो A/B क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप ये 1/1 में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे A/B लिखेंगे, तो ये वाला जो रेशियो है ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिवर्स था और ये सीधा सीधा था, तो अब इसको आप सीधा सीधा कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप रिवर्स कर दीजिए, तो हमारा A/B क्या हो गया, 3:2। तो हमारा B/C क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1/1 में था और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो अब आप इसको B/C को सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि B/C आपका क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं, 1/B/1/C इज इक्वल टू 3:4 है। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि C/B इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, यानी कि B/C हमारा क्या हो गया, 4/3। तो हमारा A/B 3:2 हुआ और B/C क्या हो गया हमारा 4:3। तो हमारा A/B/C करने के लिए ये B हमारा कॉमन टर्म है, बराबर कर लेते हैं इसको यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी 6:4। तो हमारा A/B/C हमें क्या मिल गया, 6:4:3। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:4:3। यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैंने सही नहीं डाला है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई मान लीजिए, शायद कुछ मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, हमारा ऑप्शन होगा 6:4:3, ये हमारा आंसर है, ये हमारा ई ऑप्शन मान के चलिए। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे क्या करना होता, ऑप्शन से वेरीफाई करना होता, तो क्या होता, ये हमारा ई ऑप्शन था 6:4:3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ मिसटाइप कर दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं डाला था। ठीक है, तो 1/A/1/B सिर्फ हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि ये उल्टा दिया हुआ है, तो जब भी हम इसको सीधा लिखेंगे, मतलब ये 1/, में दिया हुआ है, जब हम 1/, हटा देंगे तो A/B, तो ये रेशियो को हमें रिवर्स कर देना है, तो ये हमारा 3:2 हो जाएगा। या तो आप ये याद रखिए, या फिर इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, 2:3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी B/A जो है 2/3 हो जाएगा, यानी A/B हमारा क्या हो गया, 3/2, यानी A/B 3:2 हो गया। तो आप देखिए कि ये वाला आपको कहाँ दिख रहा है, क्या ये 3:2 है, हाँ है। तो अगर ये 3:2 है तो हमें तीसरा नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, ये 3:2 है, हाँ ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है 3:2, ये 2:1 है। ठीक है, और ये क्या है, ये 3:2 है, तो इन तीनों ऑप्शन में क्या होगा हमारा, तो हम एक काम करते हैं, 1/B और 1/C में भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो 1/B/1/C इज इक्वल टू क्या है, 3:4। तो अगर आपको याद है कि ये पर 1/, में है, तो हम जब 1/, हटाएंगे तो इस रेशियो को हम रिवर्स कर देंगे, यानी 4:3 हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो देखिए 1/B, और ये अभी डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा तो C ऊपर चला जाएगा, तो C/B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। तो B/C हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। तो देखिए B/C कहीं पे आपको 4/3 दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे B/C 4/3 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 4/3 क्या है क्या, नहीं है, 4/5 है, सिर्फ एक यहाँ है जो 4/3 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप ऑप्शन से सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, ऑप्शन से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, A/B/C इज इक्वल टू 3:4:7। ठीक है, A/B/C इज इक्वल टू 3:4:7। तो ये हमें सिर्फ रेशियो पता है, ये एक्चुअल क्या नंबर है ये हमको नहीं पता। तो मान लीजिए कि इनका कोई कॉमन कैंसिलिंग फैक्टर होगा जिसके बाद हमें ये रेशियो मिला होगा, तो ये नंबर्स एक्चुअल में 3x 4x 7x हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये 3,000 4,000 7,000 भी हो सकता है, 3 लाख 4 लाख 7 लाख भी हो सकता है। तो 3,000 4,000 7,000 होगा तो इनका कैंसिलिंग फैक्टर 1,000 होगा, 3 लाख 4 लाख 7 लाख होगा तो 1 लाख कैंसिलिंग फैक्टर होगा। तो इस तरह से इनका कोई कैंसिलिंग फैक्टर होगा, और ये नंबर्स जो है ये एक्चुअल नंबर्स नहीं, हमें सिर्फ रेशियो में पता है। तो एक्चुअल नंबर्स हमने क्या मान लिया, 3x 4x 7x। तो पहला वाला हमें क्या पूछ रहा है, A+B+C डिवाइडेड बाई C, इसकी वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो 3x + 4x + 7x डिवाइड बाई 7x। तो यहाँ पे देखिए 7 + 4 11 + 3 14, तो 14x डिवाइड बाई 7x, तो ये हमें मिल गया क्या, 2। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये कॉमन फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि ये सब हमारा जोड़ा हुआ है। तो हमारा कुछ भी नंबर होता, 3,000 4,000 5,000 ही होता, तो हम उसमें से 1,000 कॉमन ले सकते थे, और बचता अंदर में हमारा 3,000 4,000 5,000 में 3 4 और 5 ही बचता, और नीचे में भी
सी अगर हमारा 5000 होता तो 5 और इसमें से हम 1000 कॉमन निकाल करके इसको काट सकते थे। तो हम डायरेक्टली 3, 4, 7 को ऐड करके और डिवाइड बाई 7 करते तो भी हमें सेम आंसर मिलता। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इसमें हम कुछ फैक्टर, कैंसिलिंग फैक्टर डाल के, कुछ x y z कोई भी कैंसिलिंग फैक्टर डाल के हम इसको जोड़ें और उसके बाद तो भी हमारा वो कैंसिलिंग फैक्टर कॉमन हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्टली ही जोड़ घटाऊं, जो भी करना है वो कर दें। जोड़ना या घटाना, हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना वाले में क्या होगा कि आप a से a जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए a आपका 3x था। ठीक है, तो ये आपका 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जब आप उसको सिर्फ c से डिवाइड करेंगे, जो कि मान लीजिए कि 7x था, तो आपका x जो है वो एक बार ही कैंसिल होगा। इसलिए ये लॉजिक जो है कि हम डायरेक्टली जब हमको a प्लस बी प्लस सी या बाई सी निकालना है, या a प्लस बी प्लस सी बाई सी माइनस ए निकालना है, ये सिर्फ प्लस और माइनस में ही अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें ये जो कैंसिलिंग फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या निकली, 2। कैसे निकली, a 3 था, b 4 था, c 7 था और 7 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हमें मिल गया 14/7 यानी कि 2। उसी तरह ये वाला a हमारा क्या है 3, b है 4, c है 7, तो ऊपर में हमारा मिल गया 14 और c माइनस a, c है 7 माइनस 3 यानी कि ये हो गया 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 14/4 इक्वल टू 7/2। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब c माइनस b क्या है, c है हमारा 7, b है 4, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3, और b प्लस c क्या है, b है हमारा 4 और 7 है c है 7, तो हमें 4 + 7 मिल जाएगा 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/11। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम, चूंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें ये वाला कैंसिलिंग फैक्टर नहीं है, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि c और b की एक्चुअल वैल्यू क्या है, a b c की एक्चुअल वैल्यूज हमें नहीं पता। ये एक्चुअली में कुछ क्या होगा, 4x होगा, c हमारा क्या हो जाएगा 7x। देखिए c हमारा 7x हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 4x, यानी कि 7x माइनस 4x हमारा हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस 12 ऊपर में हमें मिलेगा, और b और c हमारा क्या क्या है 4x प्लस 7x यानी कि 11x प्लस 12। तो अब आपको चूंकि x की वैल्यू नहीं पता और x यहाँ पे कॉमन नहीं है, जो आप कॉमन निकाल करके x को ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, तो ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी कि जब कोई कांस्टेंट जुड़ गया या कोई कांस्टेंट घट गया जिसमें वो कैंसिलिंग फैक्टर x नहीं था, तो उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। डी का आंसर हो जाएगा हमारा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।